ऑन कर दो, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, ये वाला अप्रेजल फॉर्म कैसे होता है, ताकि आप इसको भी देख लीजिए। अब ये बहुत बड़े बड़े फॉर्म भी होते हैं, 12-12 पेज, 13-13 पेज के, जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, लेकिन ये भी बताओ, वो भी बताओ, फलाना भी बताओ, तो दैट डिपेंड्स। तो आप पूछ सकते हैं लोगों से, लेकिन बहरहाल ये एक सिंपल सा फॉर्म है, आई यूज टू। ठीक है, तो इसका नाम है एम्प्लॉय अप्रेजल फॉर्म, नाम, डिजिग्नेशन। अब ये साल में 2 दफा होते हैं। अगर जनवरी में हो रहा है तो ये फिर इसका मतलब है इंक्रीमेंट और ये सारी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, लेकिन अगर इसके अलावा हो रहा है जून जुलाई में, तो फिर ये इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तो इस पे आपको लेटर मिल जाएगा अच्छाई का, या फिर लेटर मिल जाएगा रेप्रीमांड का, कि भाई एक्सप्लेनेशन कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों खराब है, ये ऑफिशियल लेटर। अब ये पैरामीटर्स हैं, ये 23 पैरामीटर्स हैं, ये देखिए 23 पैरामीटर्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको। अब इन पैरामीटर्स पे एक आदमी को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेज किया जाता है। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, मैनेजरियल स्किल, पर्सनालिटी, वर्क रिलेटेड। अभी जूनियर लेवल पे, सॉरी, जूनियर लेवल पे, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर लेवल पे शायद ये से ज्यादा लीडरशिप देखी जाती है, मैनेजरियल स्किल देखी जाती है, फिर आपको ये भी देखी जाती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग। तो ये 4, 1 2 3 4 एक्चुअली कैटेगरीज हैं जिसमें डिवाइड कर दिया जाता है, और ये कुछ वो है मेजरेबल ABCD। ठीक है, तो E इज नॉट एक्सेप्टेबल, और C and D आर पुअर साइड, एंड दिस इज एन गुड साइड, तो A इज एन एक्सीलेंट। अब इसमें अगर आपने 10 से 8 नंबर देने हैं तो आप यहाँ लिख देंगे जो भी नंबर आप देंगे। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो ये आप नंबर देते हैं उसको, फिर नंबर को टोटल कर लें और डिवाइड कर लें 23 से। अच्छा, एक आदमी है जो मैनेजर नहीं है, तो अगर आप जूनियर प्रोग्रामर हायर हुए हैं तो शायद आपकी ये चीजें नहीं देखी जाएंगी, और या ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये पैरामीटर माइनस हो जाएंगे, और माइनस करने के बाद तो 23 में से 5 नंबर माइनस कर दें तो एवरेज वही आएगा, तो जो एवरेज की बेसिस पे फिर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो ये है, तो ये लिखा हुआ भी है, इसका क्या मतलब है, एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन डी जो है वो इम्प्रूवमेंट है, और बी जो है वो, ई जो है वो पुअर है। तो ये एक फॉर्म है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, और फिर इस पे जो आपका सुपरवाइजर है वो कमेंट लिख के देगा, और अगर सैलरी आपकी करंट क्या है, प्रपोज क्या है, ये लिख के देगा। अच्छा, ये सजेशन भी है, ऐसा नहीं है कि कोई डी परफॉर्मेंस है तो आप उसको बहुत हाई परफॉर्मेंस सैलरी बढ़ा रहे हैं। ये है, तो ये बनाने के बाद फिर वो HR के पास चला जाएगा, फिर HR जो भी है, CEO है, चेयरमैन है, जो भी है, वो भेजेगा, फिर ये एक्शन क्या आ जाएगा कि भाई करना क्या है उसने। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, तो मैं वापस आपको इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक फॉर्म था, आपने देखा, तो ये एक टीम लीड है जिसके नीचे 10 लोग हैं, तो उसको 10 फॉर्म भरने पड़े होंगे। लेकिन ये भरेगा कैसे, इसके पास कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होनी जरूरी है कि किस प्रोजेक्ट पे दिया था। जो परफॉर्मेंस देखेगा ना, जो प्रोजेक्ट का वर्क रिलेटेड है, सॉरी मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। चलिए, मैंने डिस्कस नहीं किया, हालांकि मुझे कर लेना चाहिए था। अब ये जो वर्क रिलेटेड नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये वाली चीज, जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली जो मैं फॉर्म दिखाया है अप्रेजल का। ठीक है, तो अब ये वर्क रिलेटेड में कुछ चीजें हैं जो हमने कैटेगराइज की हैं। एक्सेप्टेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाज लोग होते हैं यार मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये एक बहुत ही वो अच्छा बिहेवियर नहीं है। ठीक है,
परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, उनको काम ज्यादा दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या फिर किसी की मदद देखते हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ज्यादा काम दिया जाए तो कहते करते हैं, बस बैठे हुए करके, यही है काम, नौकरी भी यही है। तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वीक पर्सनालिटी होती है, घबरा जाते हैं, सर मैं तो नहीं करूंगा, चीखना चिल्लाना, या नर्वस हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो वर्क रिलेटेड में जॉब नॉलेज, आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है, अब ये मेजर करेगा आपका इमीडिएट बॉस। क्वालिटी ऑफ वर्क, कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा नहीं करता है। अब ये सारी चीजों के लिए उसके पास कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस उठा के उसने लिख दिया अच्छा बुरा खराब। उसके लिए कोई उसका प्रोजेक्ट का वो होना चाहिए कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट पे लगाया था और ये परफॉर्मेंस उसकी रही है, बहुत अच्छा था, कस्टमर ने ये कहा था, या फिर ये नहीं था। तो वर्क रिलेटेड में ना आपके पास कोई एविडेंस होने चाहिए कि ये मैंने काम दिया था और ये इसने अच्छा नहीं किया। पंक्चुअलिटी एचआर से पता चल जाएगा टाइम पे आता है नहीं आता है। कंडक्ट, फॉलो कंपनी रूल्स और नॉट, कपड़ों का, बिहेवियर का, खाने का, पीने का। ठीक है, अगर मिलके आप एक जगह खाना खाते हैं तो भी पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर वाली चीजें ये भी, पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड क्या है, डेडिकेशन क्या है, डिसिप्लिन है नहीं है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ऑफिस में काम करते वक्त। ठीक है, तो ये एक हमने सिस्टम बनाना है। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गई। अब हम जरा देखते हैं कि इसकी अगर ठीक है, तो अब ये आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जहन में रहे। सिस्टम इसलिए सीख रहे हैं या समझ रहे हैं कि आपने एक सिस्टम बनाना है। तब एक एचआर का सिस्टम बनेगा तो जितना अच्छा प्रोसेस आपको समझ में आएगा उतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। तो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये सवाल नहीं आएगा जहन में अगर मुझे डोमेन की नॉलेज नहीं है या मुझे बेसिक्स नहीं पता है। अब ये 2 घंटे की डिस्कशन से कुछ पता चल जाएगा सर ने जो सिखाया है। कुछ हम अपनी एफर्ट्स लगाएंगे और हम सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी होती क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या चीज़ होती है, अप्रेजल क्या चीज़ होती है, और स्टैटिक डेटा डाल के एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये 3 चीजें हैं जो शायद हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल है कि एक फॉर्म भरा, फिर उसके इमीडिएट बॉस ने उस पर रिकमेंडेशन दी, फिर वो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बॉस को चली जाती है या सीईओ को चली जाती है या फिर एचआर के पास आती है। ये एक आपका वर्क फ्लो है। ठीक है, तो मैं अपना वर्क फ्लो था, बिकॉज आई वाज द ऑपरेशन हेड एंड आई यूज्ड टू डू दिस। लेकिन जहां पर कोई मुख्तलिफ है तो आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए जो अभी आपको मिल सकता है। तो आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर थोड़ा सा सिस्टम को समझेंगे और फिर आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को सवाल है, कोई चीज पूछनी है तो पूछना चाहे, है कोई क्वेश्चन, एनीबडी? नो नहीं, चलिए। तो हम थोड़ा सा इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, अच्छा ये डॉक्यूमेंट आपको दिख नहीं रहा, डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। अच्छा, ये मैंने अभी शेयर नहीं किया, ये असाइनमेंट नंबर 3 है। आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। ठीक है, तो मैंने कुछ बनाई है बस आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी वक्त खत्म हो गया, बस मैं अ, ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अच्छा अटेंडेंस भी नहीं लिया, अटेंडेंस भी ले लो। देखिए, अब ये आपने एक टिपिकल प्रोसेस समझ लिया, नोट्स ले लिया। ये मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, ये वाला तो नहीं भेजूंगा, लेकिन 12 इसमें से डिलीट करके। तो अब ये है, अब इसकी बेसिस पे आपने प्रोसेस बनाना है। जो सेकंड नंबर असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट ये है कि आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट भेज लिखनी है। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट सर ने लिखी है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब ये एक्चुअल आपने एक स्क्रीन क्रिएट करनी है और ये वाले ऑप्शन उस स्क्रीन में चाहिए होंगे।
फिर एक और स्क्रीन है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपको इस तरह से सोचना है कि एक एचआर का सिस्टम क्या होता है और वो ऑटोमेट कैसे होगा, कौन सी स्क्रीन होगी, कौन सी रिपोर्ट होगी, और फिर वो कहाँ से कहाँ जाता होगा वर्क फ्लो, ये इस तरह से सोचना है आपको। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दे दूंगा आपको, तभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, जरा अटेंडेंस हो जाए और फिर हम इस क्लास को